हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं फिर से एक बुरी न्यूज़ लेके आया हूं आपके लिए, जो कि लगभग आप सबको अभी तक पता चली गई होगी कि ओडिशा के बालासोर के पास में कितना भीषण रेल हादसा हुआ है, जिसमें कि 3 ट्रेन्स आपस में टकरा चुकी हैं। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे है। डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक्सीडेंट हुआ है बालासोर के पास, लगभग वहाँ से 3 स्टेशन पहले बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अप और डाउन दोनों लाइनों में ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था। मतलब एक ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था बैंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस के लिए और दूसरा सिग्नल दिया हुआ था कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए, जो कि शालीमार से चेन्नई जा रही थी। और वहीं स्टेशन में लूप लाइन में एक मालगाड़ी भी खड़ी थी। अब यहाँ पर जो पॉइंट है, मेन पॉइंट मतलब कि जहाँ से ट्रैक्स चेंज होती है, तो उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई। जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हुई है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब इसमें बैंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस आती है, वो मेन लाइन की जगह पे वो पॉइंट पर चले जाती है और वहाँ पर खड़ी मालगाड़ी को सीधा जाके ठोक देती है। और मालगाड़ी को ठोकने के बाद वो ट्रेन डिरेल हो जाती है। उसके जैसे ही कोचेस डिरेल होते हैं तो वो कुछ कोचेस दूसरे लाइन में भी चले जाते हैं, जिसमें कि कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है। और बहुत ही शॉर्ट मार्जिन में एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों लाइन में ग्रीन सिग्नल दिए हुए थे। मतलब दोनों गाड़ियां ही आ रही थी एक के बाद एक। तो जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है, वो बुरी तरीके से इन कोचेस को बहुत जम के टक्कर मारती है और उस कारण से काफ़ी सारे कोचेस यहाँ पर डिरेल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जान माल का नुकसान होता है। तो मेन कॉज यहाँ पर एक्सीडेंट का आपने समझ लिया होगा। और बाकी आप कोचेस का हाल तो देख ही सकते हैं, किस तरह से यहाँ वहाँ तितर बितर हो गए हैं। भले ही आईसीएफ कोचेस नहीं है, जिस कारण से एक के ऊपर एक तो नहीं चढ़े, लेकिन बाकी भी आप देख सकते हैं एलएचबी होने के बावजूद इनका कितना ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। अब जब से एलएचबी कोचेस आए हैं, तब से आपने ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि ट्रेन एक्सीडेंट सब कम होते हैं और बहुत ज़्यादा सुरक्षित है ये कोच। मैं भी मानता हूँ ये कोच बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, एक के ऊपर एक नहीं चढ़ते हैं, इसमें लोग भी कम मरते हैं जब एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन ये हादसा इस तरह से हुआ है कि एक गाड़ी पहले से डिरेल हुई थी और दूसरी गाड़ी उसको आके ठोक दी है। तो यहाँ पर जो बैंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस है, उसके कोच जो डिरेल हुए थे, उसमें जितने भी लोग होंगे, जैसी कोरोमंडल एक्सप्रेस आके उसको ठोकी है, तो उसमें ऑलरेडी काफ़ी लोग मर गए होंगे। और वहीं कोरोमंडल एक्सप्रेस में भी वही हाल हुआ होगा, क्योंकि कोच यहाँ वहाँ जाके कहीं ना कहीं टकराए हैं और बहुत बुरी तरीके से ये टक्कर हुई है, जिस कारण से कोरोमंडल एक्सप्रेस के भी लगभग 12 कोच डिरेल हो गए। और टोटल मिला के देखा जाए तो 17 कोचेस यहाँ वहाँ डिरेल हो चुके हैं, मतलब कि तीनों गाड़ियों की अगर हम बात करें तो। और ये बहुत ज़्यादा डेडलीस्ट रेल डिजास्टर है पूरे इंडिया की हिस्ट्री का। अब इस एक्सीडेंट में लगभग 300 लोग मर चुके हैं अब तक के फिलहाल। मतलब कि अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से 300 लोग मर गए हैं और अभी और काउंटिंग चल रही है, मतलब कि और ये आंकड़ा बढ़ेगा अभी। बाकी इसके अलावा लगभग 900 लोग करीब घायल हैं, तो घायल भी इसमें बहुत ज़्यादा हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि ये एक्सीडेंट इंडिया का सेकंड सबसे डेडलीस्ट एक्सीडेंट बनने वाला है। फिलहाल ये थर्ड पे है। वहीं इसके पहले जो बिहार में ट्रेन डिजास्टर हुआ था 1981 में, उसमें करीब 800 लोग मर गए थे, क्योंकि वो ट्रेन पूरी की पूरी बागमती नदी में जाके गिर गई थी। और वहीं उसके बाद एक फिरोजाबाद में जो रेल हादसा हुआ था, मतलब कि जिसमें कालिंदी और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आपस में आके टकरा गई थी, 1995 की ये बात है। वो इंडिया का सेकंड सबसे ज्यादा डेडलीस्ट रेल हादसा था। उसमें लगभग 350 लोग मरे थे, मतलब कि लगभग 350 लोग मरे थे। और वहीं अगर हम इस एक्सीडेंट की बात करें तो अभी तक फिलहाल 300 लोग मर चुके हैं ओडिशा के एक्सीडेंट में, और आंकड़ा ये बढ़ते ही जा रहा है। तो कुछ देर बाद ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया का ये सेकंड सबसे ज्यादा डेडलीस्ट हादसा बन जाए, जो कि 2023 में हुआ है। तो काफी ज्यादा दुखद घटना है ये, और आज के टाइम के हिसाब से भी काफी ज्यादा दुखद है। 2016 के बाद पहला ये रेल हादसा है जिसमें कि इतने ज़्यादा लोग मर रहे हैं। वरना अभी जब से एलएचबी कोचेस आए थे, तब से लोगों का मरना तो लगभग खत्म ही हो गया था। जितने भी एक्सीडेंट होते थे तो हल्के फुल्के ही होते थे। लेकिन इस बार किस्मत लोगों की इतनी खराब रही है, इतना शॉर्ट मार्जिन में ये ट्रेन्स दोनों आपस में टकराई हैं कि एक्सीडेंट ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और 21st सेंचुरी में अब तक का ये सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट रेलवे हादसा है, क्योंकि इसके पहले 1995 में हुआ था वो कालिंदी एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का। और वहीं उसके बाद अब जाके ओडिशा में ये खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। ये पूरे देश के लिए दुख की घड़ी है और लगभग सब लोगों ने दुख जताया है अपना इस ट्रेन हादसे को लेके, भले वो प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर कोई भी और नेता हो। बाकी मैं बता दूं, हमारे रेलवे मिनिस्टर खुद ही ओडिशा से हैं, तो तुरंत ही वहां पर पहुंच गए हैं सीन पे। और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक तो वो भी वहां उस सीन पर पहुंच गए हैं और पूरा का पूरा देख रेख कर रहे हैं, एम्बुलेंस वगैरह का इंतजाम कर रहे हैं। साथ ही साथ सारे हॉस्पिटल्स को ऑर्डर कर रहे हैं कि बराबर से इलाज हो, सारे डॉक्टरों को उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने भी यहाँ पर काफी सारे इंतजाम किए हैं, क्योंकि जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है वो आंध्र प्रदेश के पास में ही आता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बहुत से लोगों को उधर भी भेजा जा रहा है। साथ ही वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने ओडिशा के सीएम को हर संभव मदद के लिए कहा है। और वहीं अगर हम तमिलनाडु के सीएम की बात करें, जो कि एमके स्टैलिन है, तो उन्होंने भी यहाँ पर हर संभव मदद पहुंचाने के लिए कहा है। और वो खुद ही चेन्नई के कंट्रोल रूम में जाकर इस हादसे के बारे में लगातार अपडेट्स ले रहे हैं।
बाकी मेन जानकारी मुझे इस एक्सीडेंट के बारे में फिलहाल तक नहीं आई है और वो तो जांच होने के बाद में ही पता चलेगा कि आखिर बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस क्यों डिरेल हुई और कैसे ये हादसा इतना ज़्यादा भीषण हो गया है। बाकी मैं बता दूं, रेलवे ने यहाँ पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। मतलब कि यहाँ पर अब जो जांच होगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की होगी, जिसमें कि CRS इंस्पेक्शन यहाँ पर होगा और उससे ये चीज़ का पता लगाया जा सकेगा कि आखिर एक्सीडेंट इतना खतरनाक क्यों हुआ है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर लगभग 50 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, 40 ट्रेन लगभग डाइवर्ट हो चुकी है और साथ ही साथ मुंबई CSMT मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस भी आज के दिन इनॉग्रेट होने वाली थी, जिसको कैंसिल कर दिया गया है आज। लेकिन यहाँ पर एक गुड न्यूज़ भी है। बालासोर के काफ़ी सारे युवा अपना ब्लड डोनेशन करने के लिए वहाँ हॉस्पिटल्स में पहुंच गए ताकि इन लोगों को थोड़ी सी मदद मिल सके जो कि इस रेल हादसे का शिकार हुए हैं। बाकी मैं बता दूं, रेलवे ने 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है जो भी लोग मर गए हैं उनके लिए, और जो लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं उनके लिए 2 लाख रुपए का मुआवजा है, और जो लोगों को हल्की फुल्की इंजरी है या फिर जिनको हल्की फुल्की चोटें हैं उन्हें लगभग 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा रेलवे की तरफ से। और बाकी यहाँ प्रधानमंत्री ने भी 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। और बाजू में जो बॉक्सन मालगाड़ी थी, मतलब कि जिसमें कोयला जाता है, उसको भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बुरी तरीके से वो भी इस एक्सीडेंट की चपेट में आई है। बाकी ये एक्सीडेंट हुआ कब? तो कल रात लगभग 7:30 बजे के करीब ये एक्सीडेंट हुआ था। मतलब कि 2 जून 2023 में लगभग 7:30 बजे के करीब ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ था। और NDRF, आर्मी, ये सब कोई वहाँ पर लगे हुए हैं रेस्क्यू करने के लिए बाकी सारे लोगों का जो भी फंसे हुए हैं वहाँ पर। तो अब देखते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलता है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट है ये। बाकी लगातार आप अपडेट्स के लिए बने रहें। जैसे ही इसकी CRS जांच होगी या फिर और कुछ मुझे डिटेल्स मिलेगी तो मैं आपको वीडियो बना के बताते रहूँगा। बाकी ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप उस स्टेशन के हेल्पलाइन नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर लीजिए और अपनों के बारे में पूछ सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप वो नंबर्स देख सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।